नाउ अब हम एक्सरसाइज 11 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 11 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड करेंगे तो देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें क्या फाइंड करना है? कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट करना है। ए पार्ट है 42 डिग्री। 42 डिग्री का हमें क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। हमने पहले पढ़ा है अभी इंट्रोडक्शन में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए x इक्वल्स टू इसको 90 से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8 में से 4 गया 4, 48 डिग्री। ठीक है, 48 डिग्री आ जाएगा इसका। 90 से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए हम 90 से जो भी एंगल गिवन है उससे उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो एक और डी पार्ट देख लेते हैं, क्या है? 51 डिग्री। तो इसको भी हम क्या करेंगे? 90 से माइनस करेंगे। कितना आता है देखते हैं। 9, 8 में से 5 माइनस किया 39 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में बोला है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। दैट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल अभी हमने पढ़ा था, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। एक एंगल हमें दिया है 105, तो इसको क्या करेंगे? 180 से माइनस करेंगे। यस, 180 माइनस 105, तो माइनस करेंगे, हमारा आएगा 5, 7, 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री। इसका एक सी पार्ट कर लेते हैं। 154 डिग्री सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। डेट मीन्स 180 से माइनस करेंगे। 180 माइनस 154, ये आ जाएगा 6, 7 में से 5 माइनस 26 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड किया है जो 90 से माइनस करते हैं। बी जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना था जो हमने 180 से माइनस किया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन 3 is identify which of the following pairs of angles are supplementary and which are complementary। हमें क्या करना है? हमें पेयर ऑफ एंगल्स दिए गए हैं and we have to find whether it is a complementary angles and whether it is complementary or supplementary। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। ए पार्ट करते हैं। 63 डिग्री दिया है, 63 डिग्री और 117 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस 107 प्लस 63, 10, 1, 7, 8, 180 डिग्री। दैट मीन्स दिस वन इज सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। हम लास्ट में लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। बी पार्ट देखते हैं, 23 डिग्री और 67 डिग्री। दोनों को प्लस करते हैं तो आ जाएगा 10, 7, 8, 9 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और वैसे भी पहचान के लिए देखिए क्या होता है, सप्लीमेंट्री में हमारा एक एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बट कॉम्प्लीमेंट्री के लिए एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट होंगे, तभी तो 90 आएगा। ऑब्ट्यूज में अगर ये 90 से बड़ा चला जाएगा तो वो तो क्या बन जाएगा? 90 से बड़ा चला जाएगा तो सप्लीमेंट्री में चला जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल्स का सभी 90 आना चाहिए। तो सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दोनों एंगल्स की क्या होनी चाहिए? एक्यूट होनी चाहिए, और इसके लिए एक एंगल क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूज होना चाहिए, तो जाकर वो सप्लीमेंट्री निकलेगा। और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दोनों एंगल्स एक्यूट होने चाहिए, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, या ये पहचान पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप सम कर लीजिए। सम करके 180 आता है तो सप्लीमेंट्री, और सम करके अगर 90 डिग्री आता है दैट मीन्स दैट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स ऐसे ही करने होंगे बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल जो है हमारा 45 डिग्री से ज्यादा है। व्हाट अबाउट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होना चाहिए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बनेगा? एक तो एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है, 46 भी कह सकते हैं।
तो दूसरा एंगल कितना होगा, इक्वल होगा या लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा 45 डिग्री से। ठीक है, अगर 46 डिग्री भी अगर होता है, सपोज जो फर्स्ट एंगल हमारा 46 डिग्री होता है, तो दूसरा क्या होना चाहिए, लेस देन 45 होना चाहिए, नहीं तो वो 90 से ज्यादा चला जाएगा। एक एंगल अगर हमारा 45 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए, तब जाके वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन सकता है। ठीक है, तो सिंपली इसमें हम लिख सकते हैं कि लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए, वो हमसे चॉइस में पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं इट शुड बी लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, ये फिगर दिया है और बोला गया है एंगल AOC एंड एंगल BOC आर कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखिए सप्लीमेंट्री हो या 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इट शुड बी 180 डिग्री, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री में, और वैसे ये हमें लीनियर पेयर भी दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो आप एंगल x की वैल्यू फाइंड करो। अब एंगल AOC देखिए कितना है 4x, BOC कितना दिया है हमें 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4 5 6 इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 6, दैट मींस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, और हमें x की वैल्यू ही फाइंड करने को बोला था। ठीक है, क्लियर है, तो देखिए ये फिगर था, हमें क्वेश्चन में बोला था एंगल AOC और BOC आर सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, दैट मींस दोनों का सम 180 डिग्री है। AOC हमें 4x दिया है, BOC हमें 2x दिया है, हम अपनी x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो आया है 30 डिग्री। ठीक है, यस, नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या बोला है, L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग एट O पॉइंट। ठीक है, L1 लाइन जो जा रही है एंड L2 लाइन जो जा रही है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें x y z की वैल्यू फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो चलते देखिए क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू 40 है तो y भी 40 होगी, y एंगल y इज इक्वल टू 40 हो जाएगी, बट क्यों होगी, क्यों, क्या है इसका रीजन, इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, रीजन लिखना बहुत कंपलसरी होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, y हमारी निकल गई, y भी हमारा 40 डिग्री आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें x और z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम अपना लीनियर पेयर लेंगे, x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 ले लीजिए, या y प्लस एक्स इक्वल टू 180 ले लीजिए, या y प्लस जेड इक्वल टू 180 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सपोज y और z लेती हूँ, एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर बन रहा है ना, यहाँ पे लाइन जा रही है और ऊपर से ये रे आ रही है, y की वैल्यू है 40 प्लस z हमें फाइंड करना है, तो z इक्वल्स टू 180 माइनस 40 और z इक्वल्स टू आ जाएगा 140 डिग्री। अगर z 140 है तो एंगल x भी 140 होगा, y वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, एंगल x इक्वल्स टू 140 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, पूरा आप लिखोगे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो हमारा x निकल गया है, आंसर में हम लास्ट में लिखेंगे क्योंकि ये तो बीच में हम सॉल्व करते करते निकाले हैं, लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू 140, y इज इक्वल्स टू 40 एंड z इक्वल्स टू 140 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो आप कोई भी यहाँ लीनियर पेयर ले लोगे तो सब सेम आएगा, अगर x प्लस 40 भी लोगे ना तो तब x की वैल्यू निकल जाएगी, x की भी यही 140 आएगी, x की आ जाएगी तो z भी निकल जाएगा वर्टिकल अपोजिट से, कैसे भी फाइंड करते हैं आंसर सब सेम ही आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब हम। क्वेश्चन 7 देखिए क्या बोला है,
एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन इट्स मेजर। ठीक है, तो लेट द एंगल इक्वल टू हम एक्स ले लेते हैं, लेट द एंगल इज इक्वल टू एक्स। कॉम्प्लीमेंट एंगल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो उसने क्वेश्चन में बोला है एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। पहला एंगल तो एक्स है, दूसरा बोला है 8 टाइम्स है, वो पहले वाले से 8 टाइम्स है, तो 8x आ जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में सम ऑफ 90 डिग्री होता है। यह आ गया हमारा 9x इज इक्वल टू 90 और x इक्वल टू 90 अपॉन 9, कितना आ गया 10। ठीक है, अब हमें मेजर निकालना है, x की वैल्यू तो आ गई हमारी 10 डिग्री और 8x कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10 दैट मीन्स 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारा पहला एंगल तो x था, दूसरा बोला था 8 टाइम्स दी एंगल, 8x हो गया और 90 हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था तो इसलिए हमने 90 लिया। x प्लस 8x 9x, 90 x की वैल्यू आ गई 10 और सेकंड एंगल निकालने के लिए 8x है तो डेट मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाई 10 80 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में देखिए हमें फिगर गिवन है एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए जो ये 40 है ये और जेड क्या है, आपस में एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, जो एंगल जेड है वो भी हमारा 40 डिग्री हो गया है, रीजन है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। अब हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये देखिए अब हम y निकालते हैं पहले। ठीक है, y देखिए क्या होगा, ये लाइन जा रही है और ये रे आ रही है, तो y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। y प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। y तो हमें निकालना है, z की वैल्यू हमारी 40 आ गई थी अभी, तो कितना आ जाएगा देखिए 180 माइनस 40, तो y की वैल्यू आ गई है 140 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है 140 डिग्री। अब हमें निकालना है x। ठीक है, ये हमें निकालना है x। अब आपको लगेगा ये एक दूसरे के वर्टिकल है, बट नहीं, क्योंकि हम फिगर में देखेंगे तो y जो है बड़ा एंगल है और वैसे भी इसने यहां से यहां तक कवर कराया है, x जो है छोटे में ही कवर्ड है, तो y जो है x की वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू फाइंड हो जाए। इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं x को निकालने के लिए। देखिए एक तो क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या बन रहा है, ये लाइन है, ये देखिए लाइन है और ऊपर से यहां पे 2 रे आ गई है। ठीक है, तो लाइन है और ऊपर से कितनी भी रे आई, जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहां क्या कर सकते हैं, 40 प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। यहां से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी एक रे जा रही है ये वाली, अगर ये समझ में नहीं आया तो देखिए बहुत सारे यहाँ मेथड हैं। ये हमारी रे एक ऐसे जा रही है ये वाली, और ऊपर से यहाँ पे रे ऐसे आ रही है 2, तो ये हमारा x है, ये हमारा 30 है, ये हमारा z है। तो x प्लस 30 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। कैसे भी कर लेंगे तो सबका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं 40 प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180 से ले लेती हूं। ठीक है, लीनियर पेयर है 40 प्लस एक्स प्लस 30, ये हमारा लीनियर पेयर है। ठीक है, ये जो है रेज जो है एक पॉइंट पे टच होके जाती हैं, जो जिनका जो ये हमारी वर्टेक्स है ना आर्म्स, ये सब एक पॉइंट पे जो टच होके जाती है तो वो वहां हमारा लीनियर पेयर बन जाता है। तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, 40 70 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 और x इक्वल्स टू 180 माइनस 70, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 110, 110। ठीक है, लास्ट में हम आंसर करके लिख लेंगे सबकी वैल्यूज। x की वैल्यू है 110, y की वैल्यू है 140 एंड z की वैल्यू आ गई है 40 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है ना।
जो जेड है वो 40 का वर्टिकल अपोजिट है। फिर मैंने लीनियर पेयर से y की वैल्यू फाइंड करी है और फिर लीनियर पेयर अगेन यहाँ पे पूरे पे लिया है। ये पूरे पे भी लीनियर पेयर ले सकते हैं या x 30 प्लस जेड में भी आप लीनियर पेयर ले सकते हो। सब में से आंसर सेम आएगा और फिर अपनी x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है।